नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे चिराग पासवान की। वे चिराग पासवान जो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए के हिस्सा हैं। तो देखिए, चिराग पासवान ने अपने सभी उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं। एनडीए में बिहार में चिराग पासवान को 40 सीटों में से 5 सीटों पर लड़ने का अवसर प्रदान किया गया है। ये सीटें कौन सी हैं आपको पता है, हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर। तो देखिए, हाजीपुर और जमुई के लिए चिराग पासवान ने पहले ही उम्मीदवार तय कर लिए थे। हाजीपुर से वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और जमुई से उनके बहनोई अरुण भारती ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने कल नामांकन दाखिल भी कर दिया। नामांकन जब वे दाखिल कर रहे थे तो चिराग पासवान भी गए थे, सम्राट चौधरी भी गए थे, संपूर्ण एनडीए वहां दिखा था। लेकिन बाकी 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का तय होना शेष बच गया था, मतलब वैशाली के लिए, खगड़िया के लिए और समस्तीपुर के लिए। तो खबरें आ रही है, देखिए एलजेपी के भीतर से यह खबर मिल रही है कि चिराग पासवान निष्कर्ष के करीब पहुंच गए हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, करीब पहुंच गए हैं। अंतिम समय में यदि वे नाम बदल देते हैं, राजनीति संभावनाओं की चीज होती है, तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन चिराग पासवान किसके नाम पर मुहर लगाने जा रहे हैं, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे खगड़िया लोकसभा सीट की। देखिए, खगड़िया लोकसभा सीट में आपको पता है 2019 में महबूब अली कैसर चुनाव जीते थे लोजपा के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन जब पार्टी टूटी तो महबूब अली कैसर चाचा पारस के साथ चले गए थे। यह बात चिराग पासवान को अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन इधर के दिनों में महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान के सामने आत्मसमर्पण कर रखा है। लेकिन खबर यह आ रही है कि चिराग पासवान उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं। देखिए, जब यह सीट खगड़िया मिली, खगड़िया सीट लेने के प्रति चिराग पासवान बहुत इच्छुक नहीं थे, लेकिन सीट बंटवारे में खगड़िया सीट चिराग पासवान को प्राप्त हुई। तो यह कहा जाने लगा कि नया उम्मीदवार होगा, लेकिन नया उम्मीदवार कौन होगा? पहले यह चर्चा हुई कि यहां से चिराग पासवान किसी कुशवाहा को उम्मीदवार बना सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर रेणु कुशवाहा की चर्चा शुरू हो गई, हाजीपुर वाले अजय कुशवाहा की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने सलाह दी है, जेडीयू ने भी कहा है कि देखिए, कुशवाहा जाति का प्रतिनिधित्व हम दे चुके हैं। 4 कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट से, सिवान से, वाल्मीकि नगर से और पूर्णिया से। तो फिर 5वें कुशवाहा को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे में रेणु कुशवाहा, देखिए रेणु कुशवाहा के बारे में यह भी आपको समझने की जरूरत है कि रेणु कुशवाहा और अरुण कुमार दोनों एक साथ एलजेपी में गए थे, चिराग पासवान के साथ गए थे। अरुण कुमार पूर्व सांसद, रेणु कुशवाहा भी पूर्व सांसद। तो अरुण कुमार ने अब चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है, कल उन्होंने ऐलान भी किया और शायद वे जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। तो कुशवाहा की बात खत्म हो गई। अब जो चिराग पासवान को दूसरी सलाह दी गई बीजेपी की ओर से और जेडीयू की ओर से। देखिए, क्या हुआ कि जब सीटों का ऐलान हुआ बीजेपी का और जेडीयू का, तो किसकी हिस्सेदारी कम हो गई? हिस्सेदारी कम हुई वैश्य समाज की, और उस वैश्य समाज की जो बीजेपी के प्रति, एनडीए के प्रति समर्पित माना जाता है। देखिए, 2019 में 3 वैश्य सांसद बने थे, संजय जायसवाल, रमा देवी और सुनील कुमार पिंटू। लेकिन 2024 में सुनील कुमार पिंटू और रमा देवी का टिकट कट गया। सिर्फ एक वैश्य को टिकट मिला, संजय जायसवाल को। इसके बाद वैश्य समाज में उबाल देखा जा रहा था। तो भाजपा ने यह सलाह दी कि आप खगड़िया में किसी वैश्य को उम्मीदवार बना सकते हैं, इसकी छूट आपको हम देते हैं और आप उम्मीदवार तलाश लीजिए। तो देखिए, खबर यह आ रही है कि राजेश वर्मा जो चिराग पासवान के बेहद करीबी रहे हैं, भागलपुर से चुनाव भी लड़ा था, विधानसभा का चुनाव, फ्रेंडली फाइट हुआ था भागलपुर में बीजेपी के साथ। तो राजेश वर्मा जो भागलपुर के डिप्टी मेयर रहे, डायनेमिक हैं, यंग हैं और चिराग पासवान का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे स्थितियां परिस्थितियां जितनी भी विपरीत रही हो। तो उनके नाम पर मुहर लगती दिख रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं मुहर लगती दिख रही है। अंतिम फैसला तब मालूम होगा जब चिराग पासवान आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। तो राजेश वर्मा के नाम की गूंज सुबह से सुनाई पड़ रही है कि राजेश वर्मा को टिकट दिया जा रहा है। राजेश वर्मा को यदि टिकट मिलता है खगड़िया का, तो वे नए चेहरे होंगे। और चिराग पासवान की यह भी समझ है कि देखिए, नए चेहरे के खिलाफ कोई पुराना आक्रोश नहीं होता है, कोई पुराना विरोध नहीं होता है। और लोकसभा के चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी होती है। कार्यकर्ता और जो कैडर होते हैं, फिर कैडर
एनडीए का कैडर, बीजेपी का, जेडीयू का और लोजपा का, तीनों कैडर मिलकर साथ काम करेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जीतनराम मांझी भी हैं। तो खगड़िया की रेस में राजेश वर्मा, भागलपुर के एक्स डिप्टी मेयर, वे सबसे आगे जाते दिख रहे हैं और उनके नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र रिजर्व सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। देखिए, जब समस्तीपुर क्षेत्र की बात हुई तो यह तो स्पष्ट ही था कि प्रिंस राज को टिकट चिराग पासवान नहीं देंगे। सुलह सपाटे की कुछ कोशिशों की खबर भी आ रही थी, लेकिन पिछले दिनों चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रिंस राज को टिकट हम नहीं देने जा रहे हैं। तो दूसरा नाम जो तेजी से उभरा, पहले यह नाम जमुई के लिए ही चल रहा था, संजय पासवान, जो लोजपा के प्रधान महासचिव हैं। लेकिन अब चिराग पासवान के दिमाग में, चिराग पासवान के मन मस्तिष्क में दूसरी बात है। देखिए, 5 लोकसभा सीटें जो उन्हें लड़ने को दी गई, इसमें 3 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं, जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर। तो ऐसे में एनडीए ने कोशिश की है, बीजेपी ने कोशिश की है कि चिराग पासवान बिहार में दलित नेता के रूप में स्थापित हों। लेकिन दलित नेता के रूप में स्थापित होने का आशय यह बिल्कुल न हो कि वे सिर्फ पासवानों के नेता हैं, उन्हें अपने साथ महादलित को भी करना पड़ेगा। तो जब यह सिद्धांत समझाया गया, यह रणनीति समझाई गई, तो समस्तीपुर में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। देखिए, समस्तीपुर में जो रेस है, अंतिम वक्त की घोषणा होना है, अब कुछ घंटों में हो या एक दिन के बाद हो। तो कहा यह जा रहा है कि देखिए, महेश्वर हजारी अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं। महेश्वर हजारी जो जेडीयू के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं और रिश्तेदार भी हैं रामविलास पासवान के, पारिवारिक संबंध है। तो उनकी दावेदारी भी चल रही है अपने बेटे के लिए। लेकिन इस बीच जो नाम सबसे तेज उभरा है, वह नाम है शांभवी चौधरी का। यह शांभवी चौधरी कौन? शांभवी चौधरी यदि चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं तो लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद होगी चिराग पासवान की पार्टी से। तो देखिए, शांभवी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी हैं। लेकिन पहचान बस इतनी भर नहीं है, वह किशोर कुणाल की बहू हैं। किशोर कुणाल कौन? आप जानते ही हैं, भगवान राम भक्त, हनुमान के भक्त हैं। महावीर मंदिर, पटना में महावीर कैंसर संस्थान और न जाने कितने अस्पताल उनके देन हैं और लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो किशोर कुणाल भूमियार हैं। जो यह इल्जाम लग रहा है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से किसी भूमियार को मौका नहीं दिया। किशोर कुणाल की इज्जत इतनी है कि वे भूमियार समाज के अभिभावक के तौर पर माने जाते हैं। और देखिए, किशोर कुणाल की सीधी पहुंच मोहन भागवत तक है, आरएसएस प्रमुख। तो खबर यह आ रही कि शांभवी चौधरी को टिकट मिल सकता है समस्तीपुर से और यह बड़ा सिग्नल देंगे और चिराग पासवान अपना विस्तार सिर्फ पासवान नेता से आगे जाकर महादलितों के नेता के रूप में भी करेंगे। तब संपूर्ण दलित राजनीति को वे साध सकेंगे। यह खबर समस्तीपुर को लेकर है। अब देखिए, हम बात करते हैं वैशाली सीट। वैशाली सीट को लेकर अब भी कसमकस जारी है और कसमकस किसमें किसमें है। देखिए, बीना देवी जो मौजूदा सांसद हैं, जो 2019 में जीती मूल लोजपा के टिकट पर, लेकिन पार्टी तोड़ने के वक्त पशुपति पारस के साथ चली गई, वह भी मेन रेस में शामिल हो गई हैं। उन्होंने पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि पिछले 1 साल से चिराग पासवान के सामने सरेंडर कर रखा है। बार बार कहती हैं मेरे नेता चिराग पासवान है, मुझसे जो भूल हुई थी उसके लिए हमें खेद है। तो बीना देवी जो दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू एमएलसी की पत्नी हैं, वह रेस में फिर से वापस आती हुई दिख रही है। लेकिन चिराग पासवान के सामने एक सवाल अब भी खड़ा है कि यदि हम बीना देवी को टिकट देते हैं, महबूब अली कैसर को नहीं देते हैं, चंदन सिंह का तो कट ही गया, तो मैसेज क्या जाएगा, संदेश क्या जाएगा। लेकिन चिराग पासवान यह भी देख रहे हैं कि सामने से कौन उम्मीदवार आ रहा है, आरजेडी किसे उम्मीदवार बना रहा है, उसके मुकाबले हमारा उम्मीदवार कितना ताकतवर होगा। तो देखिए, बीना देवी रेस में है, लेकिन पार्टी के भीतर जिन्होंने पार्टी को सींचा है संघर्ष के दिनों में, बुरे वक्त में, वे भी अब तक रेस में बने हुए हैं। संजय सिंह महुआ और इंजीनियर रविंदर सिंह, दोनों का समर्पण चिराग पासवान के साथ लंबे वक्त से रहा है, कभी साथ नहीं छोड़ा और दोनों की दावेदारी वैशाली सीट को लेकर है। तो अब चिराग पासवान को फैसला करना है कि वैशाली में वे टिकट इन तीनों में से किसको देंगे, या फिर कोई चौंकाने वाला नाम
और भी सामने आ जाएगा, यह वक्त बताएगा। तो देखिए, चिराग पासवान फैसले के करीब पहुंच गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी बुलाई जा सकती है होली के दिन। चिराग पासवान ने कहा भी था कि समय कम बचा है, होली के तुरंत बाद हम अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक ऐलान कर देंगे। तो इस आधिकारिक ऐलान का इंतजार हम कर रहे हैं, आपको हम बताएंगे सबसे पहले। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।